मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे दोस्तों, हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में जो हिस्सा पढ़ रहे थे, आज उसी पे चर्चा करेंगे और आगे नई और बेहतरीन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी खत्म करा दी जाए और साथ के साथ आपकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ले ली जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे चर्चा कर रहे हैं, ये वो सवाल हैं जहां पर मेरे प्यारे बच्चों चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हो जाती हैं। आइए धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसी जगह पर वैल्यू रखने के बजाय हम डिटेल सोल्व करते हैं ज़्यादा आसान। देखिए मेरे दोस्तों, यहां सवाल में है कि a प्लस बी बाई सी इक्वल टू ये बी प्लस सी बाई दिस, तो a प्लस सी बाई बी की वैल्यू बतानी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो ये रेशियो का भी सवाल हो सकता है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई a प्लस बी इज टू सी का रेशियो है 6:5 और मेरे प्यारे बच्चों b प्लस सी इज टू ए का रेशियो है 9:2। हाँ जी। अब मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि भाई एबीसी का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे देखिए यार, यहाँ भी एबीसी है और इनका अनुपात हुआ 11, यहाँ भी एबीसी है, इनका अनुपात हुआ 11, तो सर दोनों ही जगह बराबर है। तो सर इसका मतलब सी की वैल्यू 5 हुई, ए की वैल्यू 2 हुई और ए की वैल्यू यहाँ रख दूं 2, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, तो यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो बाबू ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो 5 2 7/4 मेरा आंसर आया ऑप्शन बी। हाँ या ना? अगर आप इसे वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं, अगर आप इसे वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं, रेशियो से नहीं, तो सर वैल्यू पुटिंग के लिए आपको ये देखना होगा कि कितने वेरिएबल हैं, ए बी और सी 3, और इक्वेशन कितनी है सर 2, तो 2 फिक्स करिए, एक को कुछ रख लीजिए। लेट्स से सी को 1 रख लेते हैं। अगर सी को 1 रख लेते हैं तो आप देखेंगे कि सर ए प्लस बी जो है वो आया 6/5 और सी की वैल्यू 1 है, तो बी प्लस 1 अपॉन ए की जो वैल्यू है वो आई 9/2। यहां से मेरे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ए आएगा और यहां करेंगे तो 2b+2 आएगा। 9 ए यहीं रखिए, 2b इधर लाएंगे माइनस होगा, बराबर 2। अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये वाली हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि सवाल लेंदी हो जाएगा वैल्यू पुटिंग करने से। वैल्यू पुट करने से लेंदी हो जा रहा है, जबकि सीधा सीधा करें तो आसानी से हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त, सेम ही सवाल यहाँ है। प्रश्न में पूछ रहा है कि भैया निम्नलिखित टुकड़े की वैल्यू बताइए। देखिए यार, ए बी बी सी, मेरे बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो इसे रेशियो से आसानी से कर दोगे। ए इज टू बी और बी इज टू सी, दोनों रेशियो दिए हैं। यह है 4:5, यह है 15:16। हाँ जी। अब मेरे बच्चे दोनों जगह बराबर करेंगे तो इधर 3 से गुना, इधर 3 से गुना, तो ये 12 आया, ये 15 आया और ये मेरे बच्चे 16। यहां से आपके पास ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया। हाँ जी। अब मुझे बच्चे यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो सी की वैल्यू रख दो 16, 16 का वर्ग, ए की वैल्यू रख दो 12, 12 का वर्ग, यहाँ पे वैल्यू रख दो, आसान है। लेकिन इसमें मजे की बात क्या होगी, सवाल अगर सोल्व करना है जल्दी से, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम सी बाई ए निकाल सकते हैं या ए बाई सी निकाल सकते हैं। दोनों चीजें निकाल लीजिए क्योंकि वहां ए और सी। सर अगर हम सी बाई ए निकालेंगे तो 16/12 होगा, और 16/12 का मतलब इतना, 4×4 = 16, 4×3 = 12, 4/3, तो ये आया 4/3 और ये आया 3/4। अब मेरे दोस्त, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं ये वैल्यू कैसे चेक करना चाहता हूं। मैं एक काम कर सकता हूं कि ऊपर नीचे दोनों जगह ए स्क्वायर से भाग दे देता हूं, इधर भी, इधर भी, इधर भी मेरे दोस्तों, और इधर भी। इसका फायदा या नुकसान ये होगा कि ये कट जाएगा, है ना, ये बचेगा 18 सी बाई ए का होल स्क्वायर। तो सी बाई ए का होल स्क्वायर क्या है, 16/9, तो 18 गुना 16/9, तो देखो मेरे बच्चे, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 32 ये हुआ, यहाँ बचा था 7, 32 में से 7 गया, 25 आया। बहुत सुंदर। यहाँ आ जाइए, यहाँ सी बाई ए का स्क्वायर तो 45 गुना सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 16/9, 9×5 = 45, 16×5 = 80, और जमा में यहाँ था 20, 80 और 20 100 आया, और मेरे बच्चे 25 से कम 25, 25 चौक 100, आंसर आया 1/4। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। इन सवालों में, ये वो सवाल है जहां वैल्यू पुटिंग में आप थोड़ा टाइम टेकन कर जाएंगे, है ना। तो बेटर तरीका होगा, जैसे हम यहां से सी की वैल्यू 1 रख लें, तो बी बी बाई 1 की यानी बी की वैल्यू 15/16, अब यहाँ बी की वैल्यू 15/16 को फिर सोल्व करके ए की वैल्यू निकालो। हाँ जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक विशेष प्रकार के सवाल हैं। पहले आप इन्हें नजर भर के देख लीजिए ताकि आपकी नजर में आ जाएंगे। यहाँ बटे का निशान है। वह हट।
आइए मेरे दोस्तों, कैसे करें इन सवालों को। मेरे दोस्तों सबसे पहला काम, इसे इक्वल टू रख लीजिए के के। ऐसे सवाल हो जब तीन रेशियो आपको इक्वल में रखे हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूं कि भाई एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू हो जाएगी के इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस टू। और हम के भी क्यों माने, हमारी मर्जी, हम क्या माने। भाई उसने कहा कि तीनों चीजें आपस में इक्वल है, तो मैं तीनों को वन के इक्वल ले लेता हूं, सिर्फ समझाने के लिए। क्या ले लेता हूं मेरे दोस्त, वन के इक्वल ले लेता हूं। तो अगर ये वन के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये हो जाएगी, सी माइनस है, ये लिखना नहीं है मेरे को, सिर्फ समझाना है अभी शुरुआत के लिए, माइनस टू भी। और ऐसे ही जेड की वैल्यू लिखोगे। अब मेरे बच्चे इन सबको आप जोड़ोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखना होगा क्या, जैसे बी को सबसे गुना करूंगा तो बी स्क्र प्लस बी सी माइनस टू बी सी, टू टू ए बी। फिर माइनस सी को करेंगे तो माइनस बी सी माइनस सी स्क्र और प्लस टू ए सी। ऐसे मेरे बच्चे इसको करूंगा तो सी को सी से करूंगा तो सी स्क्र प्लस ए सी माइनस टू बी सी। माइनस ए से करूंगा माइनस ए सी माइनस ए स्क्र प्लस टू ए बी। अब मेरे दोस्तों देखना, ऐसे ही तीसरे को करोगे तो होगा क्या कि सारी चीजें आपस में कटती चली जाएंगी। आप कहें कैसे कटती चली जाएंगी सर, ध्यान देना। कैसे सर, माइनस सी स्क्र क्योंकि जोड़ना है, ये प्लस सी स्क्र कट गया, बिल्कुल ठीक बात है सर। सर माइनस ए सी से प्लस ए सी कट गया, माइनस बी सी से प्लस बी सी कट गया, माइनस टू ए बी से प्लस टू ए बी कट गया। हाँ है ना। इसी तर्ज पर मेरे प्यारे बच्चों, जब जड़ को खोलोगे तो सारी चीजें ऐसे सवालों में कट के हमेशा ही आपको आंसर जीरो दे देगी। ऐसे सवालों में आपको उत्तर मिल जाएगा मेरे बच्चे जीरो। हाँ है ना। बड़ी चीज ये है कि इन सवालों को सोल्व करने का एक साधारण तरीका यही है मेरे दोस्त। अगर आपको पसंद आए ये तरीका तो आप इसे करिए, नहीं तो फिर आप वैल्यू पुट करिए। क्योंकि ये माइंड में अजम्पशन का खेल है कि हम एज्यूम कितना कर ले रहे हैं, हम एज्यूम कितना कर ले रहे हैं। एक भाई कह रहा है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। नहीं रे ढक्कन, ऐसा नहीं होगा, करके तो देख। अब जैसे तीसरे वाले को सोल्व करे तो ए को कर वहां मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। तो यह आया ए स्क्र प्लस ए बी माइनस टू ए सी। और फिर बी से करेगा आगे तो आएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्र और प्लस टू बी सी। अब जरा दिमाग दौड़ा, ये माइनस बी स्क्र है, ये प्लस बी स्क्र कट गया। यहाँ कहीं माइनस ए स्क्र था, यहाँ प्लस ए स्क्र कट गया, है ना। ए बी से ए बी कट गया, टू बी सी से कहीं फंस रहा होगा, टू बी सी वो कट जाएगा, और टू ए सी से टू ए सी कट गया। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों जीरो आ जाएगा। हाँ है ना। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका। हाँ जी मंजीत भाई, आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखो, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने स्टडी मटेरियल पब्लिश करने को कहा था, वो हो गया कि नहीं हो गया। मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा था कि जैसे ही मेरी अलजेब्रा की क्लास खत्म हो जाएगी, तो आज मेरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, और ये आज की आज ही मेरा प्रिंट होने निकल जाएगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस फ्राइडे तक आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो आप कतई भी चिंता मत करिए, इस फ्राइडे तक आपको मार्केट में ये मटेरियल फ्राइडे रात तक पहुंच जाएगा। आप शनिवार रविवार अमेजन पेमेजन सब पे सर्च करके खरीद सकते हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जितना भी पढ़ा है सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब सवाल पे वापसी आते हैं, लगाइए दिमाग।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम ही सवाल ये, इस सवाल में क्या किया जाए। देखिए आप चाहें तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, है ना, हम वैल्यू रख के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि थोड़ा सा अजम्पशन का खेल है, तीनों बराबर दे रखे हैं ना, मैं तीनों को इक्वल टू 1 ले लेता हूं, तो ध्यान देना सी की वैल्यू क्या आएगी, पी माइनस क्यू, क्योंकि गुना हो जाएगा सी की वैल्यू। और यहां जहां सी है ना, यहां आर है और सी की वैल्यू है पी माइनस क्यू, थोड़ा सा जूम करना है, तो आर को पी से करेंगे आर पी माइनस आर क्यू। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालोगे इक्वल टू 1 करके, तो आर माइनस पी आ जाएगी। अब यहां बी था तो क्यू इंटू बी की वैल्यू रख दो आर माइनस पी। अब देखना यहीं से समझ में आ जाएगा, क्यू आर आएगा प्लस का माइनस क्यू पी आएगा। अब देखो मेरी बात धीरे धीरे अब आपको शायद समझ में आने लगी होगी, ये प्लस क्यू आ रहा है, ये माइनस क्यू आ रहा है, कट गया। ऐसे ही जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो सब कुछ कट के आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, जीरो। तो इन सवालों में वैल्यू पुटिंग से बेहतरीन है कि हल्का सा एज्यूम करें और गोली गेट सवाल को उड़ा दें। दूसरा, आप वैल्यू रखना चाहें तो भैया आपको ये पता होना चाहिए सवाल में कि इस सवाल में कितने वेरिएबल हैं सर, ए बी सी पी क्यू आर। और सर इक्वेशन कितनी है, तो बच्चे कहेंगे दो। ना मेरे भाई, दो इक्वेशन नहीं है, इसमें इक्वेशन है तीन। कौन सी तीन इक्वेशन है सर, समझाता हूं, चीजें इतनी मजे में मत लो। कैसे, तीन इक्वेशन है। पहली इक्वेशन देखना ध्यान से, ए अपॉन क्यू माइनस आर इक्वल टू बी अपॉन आर माइनस बी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है बी अपॉन आर माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन पी माइनस क्यू। और तीसरी इक्वेशन है मेरे बच्चे सी अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल टू ए अपॉन क्यू माइनस आर। ये तीन इक्वेशन है मेरे दोस्तों, आप इसे दो मत समझ लेना, हाँ है ना, तीन इक्वेशन है, एक दो तीन, तीनों जगह ही आपको ये समझना होगा। अब क्या कर रहे हैं, शमशाद भाई पढ़ रहा है कमेंट, अब क्या करना है, अब आप अपनी तरफ से वैल्यू अज्यूम करिए और शॉर्ट करके सेट करिए आंसर को, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा तरीका होगा, यानी तीन इक्वेशन है तो आपको तीन वेरिएबल फिक्स करने होंगे और तीन की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों मैं क्या करता हूं, सबको कोशिश करता हूं वन के इक्वल ले जाने के लिए, कि वन बनाने की कोशिश करता हूं। वन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम वैल्यू लानी होगी। तो मैं सी को मान लेता हूं वन थोड़ी देर के लिए, ध्यान देना, और पी को मान लेता हूं दो, क्यू को मान लेता हूं एक। तो दो में से एक गया एक, तो एक बटे एक आ गया, यानी एक आ गया। तो ध्यान रखना, मैंने सी को वन माना है, पी को दो मान लिया और क्यू को मैंने मान लिया एक। अब भैया यहां आते हैं, यहां रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। आर की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं। पी की वैल्यू क्या है, वन। पी की वैल्यू क्या है, वन। अब आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा कि सर आपने इसको सोल्व करके वन के इक्वल ला दिया, तो ये था बी अपॉन आर माइनस पी, और पी की वैल्यू है सर कितनी, पी की वैल्यू क्या थी, दो, और बराबर है एक। तो सर बी इक्वल टू आर माइनस टू। अब बी की वैल्यू आर माइनस टू आ गई, यहां से आर की वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, फिर क्यों निकलेगी, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, है ना। तो कोशिश करिए जो मैं समझा रहा हूं उस तरीके से भी जाने की करिए मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, अब इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाए, के की वैल्यू हमको निकालनी है। मेरे बच्चों पहली चीज तो ये है कि यहां एक इक्वेशन नहीं है ना, तीन इक्वेशन नहीं है, यहां इक्वेशन ज्यादा हो जाएगी, यहां इक्वेशन ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि वेरिएबल रख लेना, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, पांच इक्वेशन, छह इक्वेशन, है ना, उसके बाद सात इक्वेशन, फिर ऐसे करके हमें सारा मैनेज करना पड़ेगा।
तो ये इतना आसान नहीं होगा मेरे बच्चे। और जब इतनी इक्वेशन होगी तो आप कैसे सोल्व करोगे? तो सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है ध्यान देना। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे सी स्क्र प्लस ए स्क्र की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्र, इधर चला जाएगा तो बी स्क्र अपॉन के। हाँ जी, सिर्फ सोचना है। ऐसे ये भी वन बाई के इक्वल है, तो बी स्क्र प्लस सी स्क्र की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे ये हो जाएगा ए स्क्र अपॉन के। बिल्कुल ठीक है, बात समझ रहे हैं। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर मैं यहां कहूं कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सी स्क्र, यहां चला जाएगा तो आएगा सी स्क्र अपॉन के। अब क्या होगा सर? सर अब होगा तहलका। अब इन्हें दोनों साइड जोड़ोगे तो यहाँ सी स्क्र ए स्क्र ए स्क्र बी स्क्र, तो दो कॉमन ले लो तो यहाँ बचा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। इधर जोड़ोगे तो वन बाई के कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, इससे कट जाएगा तो दो बराबर वन बाई के, तो के की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वन बाई टू, एंड दैट इज माई डियर इज योर राइट आंसर, ऑप्शन टी। तो ये सवाल इतने आसान नहीं है, लेकिन ये पेपर में आते हैं, और आए तो कैसे करें वही मैं सिखा रहा हूं। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही फाइन क्वालिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहां एक ही इक्वेशन है, तो यहां मैं वेरिएबल पुट करने की तरफ चलूंगा। मुझे ये बात पता है कि भैया ए बी और सी मेरे वेरिएबल है। इक्वेशन एक है तो मैं एक को फिक्स करूंगा, दो को कुछ भी रखूंगा। लेकिन यहां एक कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है? कंडीशन ये है सर कि आप जो भी मर्जी वैल्यू रखो, लेकिन ए और सी का जो जोड़ है उसमें से जब बी घटाएं तो जीरो नहीं आना चाहिए, ये उसने कहा है। तो इस बात को बहुत ध्यान देना होगा, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे और सवाल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा ऐसा। कैसे करें समझिएगा। देखिए मेरे भाई, हम क्या करते हैं, मैं ए और बी को बराबर रख लेते, किसी की भी रख लेते हैं, ए और बी को वन वन रख लेता हूं। इसका फायदा क्या होगा? अगर मैं ए और बी को वन रख लेता हूं तो वन में से वन गया जीरो, और जीरो के बटे सी जीरो, तो ये खत्म। यहां ए और बी को वन रखा है तो ये वन माइनस सी आया, ए तो वन ही है। यहाँ वन प्लस सी आया, और बी भी वन है। समझ रहे हैं ना भाई? ए और बी को वन रखा तो बाकी सब सेम है, और इक्वल टू आया मेरे प्यारे बच्चों एक। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत भाई यहां तक? नहीं सर। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सी से सी कैंसिल हो गया, जो आप निकालना चाह रहे थे वो निकाल ही नहीं पा रहे। जो आप मेरे बच्चे निकालना चाह रहे थे वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं यहाँ। जो आपकी इच्छा थी वो आप नहीं कर पा रहे, यानी सी जीरो आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? देखो हमने क्या किया, हमारा पहला प्रयास था यार ए और बी को वन वन रख लें, इससे फायदा मुझे ये था कि यार वन में वन गया जीरो, ये खत्म ही हो जाएगी कहानी, है ना। अब मैंने यहाँ वन रखा तो ये वन माइनस सी अपॉन वन था, ये वन प्लस सी अपॉन वन था, और इक्वल टू वन। लेकिन यहाँ पे भी तो सी से सी कट गया, गलत हो, नहीं हो पाएगा। अब क्या करें सर? सर यही तो प्रयास है, यही तो सीखने की कला है, यहीं से तो धीरे धीरे वैल्यू रखी जाएगी। अब सर बी और सी को वन रख के देखते हैं। अगर हम बी और सी को वन रख लें, तो बी और सी को वन रख लें तो वन में से वन गया जीरो, जीरो से जीरो मतलब बटे जीरो आ गया, तो खत्म हो गई ये कहानी। तो यानी ये तो सवाल का समझो हिस्सा ही नहीं है। अब बी और सी को वन रखा है तो ये ए प्लस वन अपॉन वन, यहाँ बी और सी को वन रखा है तो ए माइनस वन, और इक्वल टू है वन। तो बेटा वन से वन गया, ए और ए टू ए इक्वल टू वन है, तो ए की वैल्यू वन बाई टू। अब मेरे दोस्त तीनों वैल्यू आपके पास आ गई हैं, ए की वन बाई टू, बी की वन और सी की वन। ए की वन बाई टू, बी की वन और सी की वन। अब मुझे देखना कहीं यहां तो नहीं फंस रहा हूं, तो ए की वन बाई टू है, बी की वन है और सी की वन। क्या ये जीरो के बराबर तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर, वन बाई टू, और यही तो मुझे चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, ये कंडीशन जस्टिफाई हो गई। अब हमें ऑप्शन से तलाशना होगा सही उत्तर। देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, सी की वैल्यू क्या है? वन, तो एक बटे एक क्या हुआ मेरे दोस्त? एक। यहां रखेंगे ए की वैल्यू क्या है? वन बाई टू, वन बाई टू पलट के ऊपर लेके जाओगे क्या आ जाएगा? दो। बी की वैल्यू क्या है? वन, तो दो जमा एक तीन, नहीं आया बराबर, ये ऑप्शन गलत है। अब मेरे बच्चे यहां रखिए, ए की वैल्यू क्या है? वन बाई टू, टू पलट के ऊपर ले जाएंगे दो आया, बी की वैल्यू वन वन, ये भी दो आया, ये मेरा आंसर हो सकता है। बी की वैल्यू वन है, बिल्कुल है सर, बी की वैल्यू वन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सर सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है सर वन बाई टू, तो वन बाई टू पलट के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? दो, और सी की वैल्यू क्या है सर? वन, तो दो में से एक गया एक, ये भी मेरा आंसर हो सकता है, हाँ है ना। अब आइए यहाँ, अब मेरे बच्चे बी की वैल्यू क्या है? वन, और ए की वैल्यू क्या है? वन बाई टू, तो ये दो आ जाएगा, दो जमा एक, ये मेरा आंसर नहीं। यानी यहां से मैं ये समझ पाया हूं मेरे बच्चों कि मेरा ऑप्शन बी भी करेक्ट आ रहा है, और मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन सी भी करेक्ट आ रहा है। इस बात को ध्यान से देखिएगा, दोनों ही ऑप्शन मेरे करेक्ट आए। बताओ भाई, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो अब मुझे क्या करना होगा सर? मुझे पहला काम तो ये करना होगा कि मुझे वैल्यू बदलनी होगी, और वैल्यू बदल के ये तय हो गया कि सर ये दोनों मेरे आंसर नहीं है, ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है।
आपके लिए इस ऑप्शन को हटा देता हूँ, ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है सर, इसको हटा देते हैं सर आंसर से, क्योंकि जो ऑप्शन हट गए उसे हटा दिया। अब बाकी पे काम करें। देखिए हम कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ने जा रहे हैं जहाँ जादू हो, हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट को चल रहे हैं, है ना भाई। बी को मैंने 1 रखा, ए को 2 रखा, 1/2 रखा, तो पलटेंगे तो ये 2 आएगा, और सी को 1 है तो 1/1 आया, तो 2 में से क्या बराबर तो आ रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। अब देखिए अब कैसे काम किया जाए इस चीज पे, उस बात पे चर्चा करते हैं। अब वैल्यू पलटनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ये 2 ऑप्शन निकल के आए। अब कुछ और वैल्यू रख के देखिए जहां पे ये सेटिस्फाई हो, क्योंकि ये वैल्यू रखने पे तो दिक्कत है। बताइए और क्या वैल्यू रखी जाए जिससे सवाल आसान बन जाए, बताइए मेरे दोस्तों, क्या वैल्यू रखें जिससे सवाल आसान बने। और मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करके देखता हूं, मैं बी और सी को 2-2 रख लेता हूं, है ना, या -1 से भी चेक कर सकता हूं। अगर बी और सी दोनों को -1 रख लूं उससे भी आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, मर्जी है, लेकिन 2 रख के देखते हैं। तो बी में से सी गया, 2 में 2 गया 0, ये तो खत्म। ए को ए ही रहने दो, सी की वैल्यू 2 है बट ए भी 2 है। यहां पे मेरे बच्चे बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 2 है, बराबर 1 है। मेरे भाई मैंने सबको 2 से गुना कर दिया, तो बटे वाली वैल्यू हट गई, तो a+2 प्लस a-2 बराबर आ गया 2। अब देखो 2 से 2 गया तो ए और ए 2a आया, और बराबर आया 2। 2 से 2 कटा तो ए की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 1, ए की वैल्यू आ गई 1। अब हमें यह भी चेक करना है कि उसने कंडीशन दी थी कि भाई a माइनस बी प्लस सी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या है सर 1, बी की वैल्यू क्या है सर 2, और सी की वैल्यू क्या है सर 2। तो क्या 0 आ रहा है? नहीं सर, 2 से 2 कट के 1 आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें b2 c2 और a1 रख के देखना है ना। b की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2 और ये 1 रख के देखते हैं। आइए ये 2-2 लेके देखते हैं और ये 1। आओ मेरे भाई, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, b की वैल्यू 2 रखेंगे मेरे बच्चे तो ये 1/2, सी की वैल्यू 2 रख के देखेंगे 1/2। तो देखो 1/2 और 1/2 का जोड़ क्या 1 आ रहा है? हाँ सर। b की वैल्यू 2 लेंगे तो 1/2 आया, a की वैल्यू क्या है, तेरी करे फंसा दिया इसने फिर से 1, और c की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 2, फिर से सेम आ रहा है मेरे भाई, फिर से फंस रहा है। फिर से फंस रहे हैं वैल्यू रख के, यानी वैल्यू बदलनी होगी हमें फिर से, क्योंकि दोनों ही जगह मेरे बच्चे 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा, दोनों ही जगह 1/2 आंसर आ जाएगा। तो जहां वैल्यू रख रहे थे इस बार यहां पे फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो इस बार माइनस लेके चेक कर लो एक बार कि अगर हम बी और सी दोनों को -1 ले लें तो ए की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो बी और सी को -1 बराबर ले रहे हैं तो कट जाएगा, तो बी और सी दोनों को -1 लेंगे तो ये a/-1 a+1/-1, क्योंकि माइनस था और इक्वल टू 1, सबको -1 से गुना करेंगे तो a-1 प्लस a-1 और ये आ जाएगा -1। अब इससे सॉरी ये प्लस था तो इससे ये कट गया, तो 2a = -1, ए की वैल्यू मेरे बच्चे -1/2, ए की वैल्यू -1/2। यहाँ चेक करते हैं बी की वैल्यू -1/2 रख के, ये -1 ये -1 ये -1/2, यहाँ फंस रहे हैं कि नहीं। देखो मेरे दोस्त, अगर हम इस ऑप्शन में आए तो बी की वैल्यू -1 लेंगे तो ये -1 आया, ए की वैल्यू हमने ली -1.2 तो ये आया -2, इससे फंसेगा, और सी की वैल्यू +1। यहाँ देते हैं मेरे भाई तो ये -1/2 आया, ठीक है जी। ए की वैल्यू -1/2 है तो -2 आ जाएगा, और बी और सी दोनों -1 -2 आ रहा, -2 आ रहा, और दोनों बराबर आ रहा। मेरे बच्चों सवाल के ऑप्शन में कोई ना कोई दिक्कत है, हाँ है ना। a-1 b-2 c-1 लेके चले, a-1 भाई कह रहा है b-2 c-1 लेके चले, इससे भी नहीं आएगा आपका जवाब, क्योंकि ऑप्शन फिर भी कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। बी की वैल्यू -2 तो -1/2, हाँ इसमें बन सकती है बात यहाँ से, लेकिन वो यहाँ पे भी तो सेटिस्फाई हो। बी की वैल्यू -2 ले और सी की वैल्यू -1 तो +1 आएगा, ठीक है जी, और नीचे ए की वैल्यू -1, तो यह -1/1 1 आया, जमा ए की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -2,
तो कट के भाई ये -2 से -2 +1 आया। यहाँ ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -2 +2 और सी की वैल्यू क्या है मेरे भाई -1। सी की वैल्यू है -1। हाँ यहाँ सेटिस्फाई होकर -1 आया और इक्वल टू देखते हैं 1 से 1 तो आंसर 1 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी कि भाई ए की वैल्यू अगर हम -1 लें तो यह है -1, बी की वैल्यू -2 लें तो -1/2 और सी की वैल्यू -1 लें तो -1। हाँ ये आंसर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अब यहाँ रखते हैं बी की वैल्यू -2 लेंगे तो -1/2, ए की वैल्यू -1 लेते हैं, ठीक है जी, और सी की वैल्यू +1। माइनस माइनस +1 हो जाएगा। सवाल में कोई दिक्कत है मेरे भाई? मैं करेक्शन चेक करके फिर बताऊंगा आपको, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। इस पे आइए मेरे बच्चे। ध्यान से देखिए, अगर इस सवाल पे गौर फरमाएं तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन है और वेरिएबल है एक्स वाई जेड। तो तीन इक्वेशन है और तीन ही वेरिएबल है। अगर तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल हो तो किसी भी हालत में आप उनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। किसी भी हालत में मेरे प्यारे बच्चों आप उनकी वैल्यू ही नहीं निकाल सकते। किसी भी हालत में आप उनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देखो फिर से समझाता हूं, आओ अब मूड को ठीक करते हैं। उस सवाल के चक्कर में मूड खराब हो गया था, फिर से आता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में गौर से देखेंगे तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन है ना, और वेरिएबल कितने? एक्स वाई और जेड। तीन ही वेरिएबल है और तीन ही इक्वेशन है। अगर मेरे दोस्त तीन वेरिएबल हो और तीन इक्वेशन हो तो आपका सवाल गलत है। वैल्यू पुट करना का तरीका आपको डिटेल सोल्व करना पड़ेगा। अब डिटेल कैसे सोल्व करें? सर यहां है एक्स स्क्वायर, यहां है एक्स, तो स्क्वायर कैसे बनाए? सर एक्स से ऊपर गुना कर दो एक्स से नीचे, तो ऊपर एक्स आया और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स को इससे क्या इससे क्या। ऐसे वाई से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई। ऐसे मेरे भाई जेड से ऊपर गुना करें और नीचे गुना करें तो ऊपर जेड और नीचे आएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड। हाँ जी, अब एक बात ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है? वाई प्लस जेड। वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है एक्स प्लस जेड और जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है एक्स प्लस वाई। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो नीचे सभी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। एलसीएम सेम आया तो यहाँ एक्स रह जाएगा, यहाँ वाई रहेगा, यहाँ जेड रहेगा, और काटोगे तो कट के उत्तर आएगा 1। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा 1। इस सवाल का सही उत्तर होगा 1। सवाल का सही उत्तर होगा 1। भाई वैल्यू पुट इसलिए नहीं कर सकते कि समझाया था जितनी इक्वेशन हो अगर उतने ही वेरिएबल हो तो सोल्व करना पड़ेगा, वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देखिए इस बात को समझिए कि हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल। लेकिन यहाँ एक कहानी है और वो कहानी ये है मेरे बच्चे कि हमारे पास एक सिस्टम है कि एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड, अगली बार वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड, और अगली बार जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस तरीके के फिनोमेना है। यानी अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सेटिंग ये है कि तीन नंबर हैं एक्स वाई और जेड, एक बार एक का वर्क करें तो बाकी दो का जोड़ बराबर होगा, किस दूसरे का वर्क करें तो बाकी दो का जोड़ बराबर होगा, तीसरे का वर्क करें बाकी जोड़ का बराबर होगा। तो ये क्वालिटी मेरे प्यारे बच्चों या तो 0 0 0 में होती है, क्योंकि जीरो का वर्क करो जीरो में जीरो जोड़ो बराबर आ जाएगा, या फिर ये नियम होता है 2 2 2 में, क्योंकि दो का वर्क करो
या 2 में 2 जोड़ो बराबर आता है। इसके अलावा मेरे भाई और किसी कहानी में ये मामला सेट ही नहीं होता, है ना। तो अगर आपको वैल्यू एज्यूम करनी है तो आप दो 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 रख सकते हैं, एक्स वाई जेड को दो 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 रखेंगे तो दो और एक तीन, एक बटे तीन, एक बटे तीन, एक बटे तीन जोड़ेंगे तो एक आंसर हो जाएगा, है ना। ये तरीका हो सकता है और दूसरा नहीं है। आइए मेरे भाई सवाल, ये भी सेम सवाल है। यहां ए है, यहां ए स्क्र है, तो ए से ऊपर भी गुना, नीचे नीचे भी गुना, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे ए एक्स और नीचे आ जाएगा ए स्क्र प्लस ए एक्स। अब ए स्क्र की वैल्यू उठा के ये वाली रख देना, बी स्क्र की वैल्यू रख देना, सी स्क्र की वैल्यू रख देना, कट पिट के आपका आंसर आ जाएगा वन। सेम ही सवाल है जो वहां था। देखिए मेरे दोस्तों, ये सवाल हमने पीछे भी किया हुआ है ऐसा। इस सवाल में आप क्या करिए, इक्वल टू 9 है। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे पास m है, हमारे पास a है, b है और c है। सर कितनी इक्वेशन है? सर हमारे पास इक्वेशन है एक और वेरिएबल कितने हैं? चार। हम तीन की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तीन की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, हाँ है ना। तीन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा पिछले सवाल में ना यहाँ पे एक चीज मिस है, और वो मिस ये है कि एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो, जीरो ये लिखना था जो सवाल ने नहीं लिखा था गलती से, सॉरी। तो मेरे बच्चे एबीसी की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, जीरो तो ले ही मत लेना वरना गलत हो जाओगे। हम ये कर सकते हैं कि हम सी को जीरो ले लेते हैं, अब बाकी को जीरो मत ले देना। मैं ए और बी को वन वन ले लेता हूं, है ना। वन वन लेके देख लेते हैं सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, देखते हैं भाई करके। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रोडिक्ट ना हो, बहुत ज्यादा चांसेज है यहां फंस जाओ, क्योंकि एक और एक दो दो आएगा, ये तो जीरो हो गया और यहाँ पे भी दो है, तो ऑप्शन कॉन्ट्रोडिक्ट होने के चांसेज है, हाँ है ना। ऑप्शन आपके कॉन्ट्रोडिक्ट होंगे। चलो रख के देखते हैं जल्दी से। सी को जीरो लिया तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक है जी। ये आया ए और बी को हमने क्या लिया? वन वन, तो ये एम माइनस थ्री अपॉन वन है। अगला आया एम माइनस थ्री अपॉन वन है, क्योंकि ए और बी को वन लिया। और आखिर में आया क्या मेरे बच्चे? एम अपॉन टू, क्योंकि ए और वन का क्यूब, वन और वन टू हो गया, इक्वल टू है नाइन। अब दोस्तों ध्यान देना, तीन और तीन कितना हुआ? छह, छह उधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो एम 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 यानी टू एम प्लस एम बाई टू बराबर आया मेरे दोस्त 15। तो दो दूनी चार और एक पांच एम बटे दो बराबर आया 15, तो एम से काटेंगे, पांच तीन 15, तीन दूनी छह, तो एम की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 6 आ गई। अगर एम की वैल्यू 6 है तो देखना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। भाई ए और बी को वन रखें, सी तो जीरो है, तो ये आंसर दो दे देगा, ये आंसर चार दे देगा, ये आंसर 6 दे देगा, और ये दो है ही। तो ना तो ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, तो मेरे बच्चों ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। देखिए मेरे दोस्त, ये सवाल भी अपने आप में बेहतरीन है, करिए कोशिश इस सवाल को। देखिए पहले डिटेल समझाता हूं, फिर वैल्यू भी पुट करने की कोशिश करेंगे। एक इक्वेशन है, वेरिएबल है पी क्यू आर एस। तो एक वेरिएबल है, मतलब एक इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, एक को फिक्स करके बाकी आप जो मर्जी रख लो, हाँ है ना। फिर देखेंगे कौन सा आंसर आएगा। बाकी पहले मैं हल्का डिटेल समझाता हूँ। डिटेल में क्या करना है, पी स्केयर अपॉन क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर यहीं रखिए, पी क्यू बटे ले आइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये आएगा आर स्केयर प्लस एस स्केयर। देखिए हर चीज डिटेल लिखनी नहीं होती करने के लिए। अब दो से नीचे इधर भी गुना, दो से इधर भी गुना, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर ऊपर भी और पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर नीचे भी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक, टू पी क्यू ऊपर जोड़ दो मेरे बच्चों और नीचे घटा दो। यहां आर स्केयर प्लस एस स्केयर ऊपर भी और नीचे भी, प्लस टू आर एस कर दो और माइनस टू आर एस कर दो। मेरे दोस्तों ऊपर आया पी प्लस क्यू का होल स्केयर और नीचे आया पी माइनस क्यू का होल स्केयर। यहां आएगा मेरे दोस्तों आर प्लस एस का होल स्केयर और नीचे आर माइनस एस का होल स्केयर। अगर हम थोड़े से बुद्धिमान है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे और स्क्वायर हट जाएगा, हटा देते हैं स्क्वायर रूट को, और यही शायद आपको आंसर भी चाहिए मेरे भाई। यही मेरे दोस्त आपको आंसर चाहिए था। अच्छा उल्टा चाहिए, पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, तो ऊपर आएगा आर माइनस एस, नीचे आर प्लस एस, तो आर माइनस एस आर प्लस एस। मेरे दोस्त बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, हाँ है ना।
मेरे प्यारे बच्चों दूसरा तरीका है कि हम वैल्यू पुट करें, और जब वैल्यू पुट करें तो ऑप्शन को भी नजर में रखें कि किसी भी हालत में आर और एस बराबर मत लेना, वरना बटे जीरो बन जाएगा। बहुत हद तक संभावना है बटे जीरो बन जाएगा, तो आर और एस को अलग अलग ले लेना। अगर भैया एक को दो ले रहे हो तो एक को एक ले दो, और क्यू को वन ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी निकाल लेते हैं। देखो यार, क्यू को वन ले रहे हो तो खत्म करो, ये आया पी स्क्र प्लस वन। आर और एस की बात करें तो दो का वर्ग चार जमा एस का एक, एक चार और एक पांच। पी की वैल्यू पी रहने दो, क्यू को आपने लिया है वन, और आर और एस की बात करें दो एकम दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टू पी स्क्र प्लस टू इक्वल टू फाइव पी। अब मेरे बच्चों टू पी स्क्र माइनस फाइव पी प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू यहां से आपको पी की वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा क्या आंसर हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं हर सवाल में वैल्यू रखना, आज की जो ये हिस्सा उठाया हो इसमें वही उठाया है कि जहां वैल्यू रखने में दिक्कत होती है आपको। क्यूआरएस को एक एक ले लेंगे तो मेरे बेटे यहाँ बटे जीरो बन जाएगा, है ना। तो आप हो सकता है ये आंसर हो, लेकिन इसकी फिर छटनी नहीं कर पाएंगे, ये बटे जीरो बना देगा। आर एस को इक्वल ले लेंगे। एक और आसान तरीके से समझाता हूँ, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, पी क्यू बटे ले आता हूँ, और इधर आर स्क्र प्लस एस स्क्र आर एस बटे ले आता हूँ। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब मेरे बच्चे पी क्यू को इससे भाग दूंगा तो बचेगा पी वाई क्यू, पी क्यू को इससे भाग दूंगा तो बचेगा क्यू बाई पी, इसको इससे भाग देंगे तो आर बाई एस, इसको इससे भाग देंगे तो एस बाई आर। अब मेरे बच्चे जब आप इसे कंपैरिजन करने जाएंगे, जब मेरे दोस्तों इसे आप कंपेयर करेंगे इस पूरी कहानी को, तब आपको पल्ले पड़ेगी बात कि पी कंपेयर होगा आर से, क्यू कंपेयर होगा एस से। तो पी की जगह आर रख देते हैं, क्यू की जगह एस, तो आंसर आ जाएगा आर माइनस एस अपॉन आर प्लस एस। तो कंपैरिजन के थ्रू भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। मैं आपको जो जो उसके अगल बगल के रास्ते हैं सारे ही रास्ते डिस्कस करके दे रहा हूं मेरे दोस्त। देखिए मेरे भाई, कह रहा बी की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो बी की वैल्यू पूछ रहा है तो वन, इसका मतलब क्या हुआ वन अपॉन टू रेस टू पावर पी, क्योंकि माइनस में है सर, बिल्कुल ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, एलसीएम लेंगे तो टू रेस टू पावर पी प्लस वन अपॉन टू रेस टू पावर पी। अब मेरे बावले भाई एक बात बता, अगर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे मेरे भाई, तो वन प्लस टू पी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ए, तो टू पी प्लस वन की वैल्यू क्या है ए, हाँ है ना। ध्यान देना मेरी शब्दों को भाई, टू पी प्लस वन की वैल्यू क्या है ए, मैंने रख दी इसकी जगह ए। दूसरा, अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूं कि भाई मुझे टू पी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी, तो आप यही तो कहोगे मुझे कि भाई टू पी की वैल्यू निकालनी है तो वन इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा ए माइनस वन। तो टू पी की जगह रख देते हैं ए माइनस वन, तो भी मेरे दोस्त जो आएगा वो मेरा आंसर आएगा। तो भी मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर आया वो डायरेक्ट निकल जाएगा कि भाई बी की वैल्यू ए अपॉन ए माइनस वन होगी, ऑप्शन सी। हाँ जी। दूसरा, अगर हम वैल्यू एज्यूम करने पे जाएं तो हमें पता है कि एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है और एक वेरिएबल पी है। मैं अगर कुछ वैल्यू रख सकता हूं तो रख सकता हूं किसकी, दो इक्वेशन है तो दो को फिक्स करना होगा, ए और बी को पी की वैल्यू रख लेता हूं। अब पी की वैल्यू में कुछ रखूं मेरे बेटे, ध्यान देना, तो पी की वैल्यू में वन रख लेता हूं, है ना, या जीरो रख लेता हूं। तो पी की वैल्यू जीरो लूंगा तो दो की पावर जीरो, एक एक और एक दो, ए की वैल्यू दो आ गई, और इत्तेफाक से बी की वैल्यू भी दो ही आएगी। ए और बी दोनों दो है, देखते हैं दो आंसर किस में आएगा। तो भैया दो और एक तीन आ जाएगा, ये तो आंसर आएगा नहीं। ये दो और दो चार बटे तीन, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे आंसर लेके आना है बी का, और बी का आंसर क्या था दो। अब ए की वैल्यू क्या है, दो रख दिया, और दो में से क्या है, कि मेरा आंसर आ रहा है। यहां दो में दो गया, जीरो आएगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तीनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है एसएससी के इतिहास में, जिसमें सारे के सारे टीचरों ने सवाल को गलत करा दिया था जब ये पेपर में आया, और सबने इसका आंसर गलत दिया। देखिए दोस्त, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको वेरिएबल देखने ए बी और सी, सब तीन है। दूसरी चीज, आपको इक्वेशन देखनी है, एक दो तीन है, क्यों भाई, ए बराबर बी बराबर सी है, तो इसमें तीन इक्वेशन हुई, कैसे, एक ए बराबर बी है, अगला बी बराबर सी है, और सी बराबर ए है। तीन इक्वेशन होती है मेरे दोस्त, दो नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। दया बहुत गड़बड़ है, ध्यान से देखो कैसे करें, डिटेल सोल्व करना पड़ेगा, घबराना नहीं। तो ए प्लस वन बाई ए वन बाई बी इक्वल टू है बी प्लस वन बाई सी।
ऐसे 3 इक्वेशन बनेगी और उन्हें हमें सोल्व करना होगा। क्या करो मेरे बच्चे, बी को इधर ले आओ तो आएगा ए माइनस बी, 1 बाई इधर ले जाओ तो 1/c माइनस 1/b। तो a माइनस बी की जो वैल्यू आई वो आई b माइनस सी अपॉन बी सी। एलसीएम लोग ये आएगा। ऐसे इस बार इन दोनों को उठा लो, तो जब उठाओगे तो b प्लस, ध्यान से देखते रहना, b प्लस 1/c, b प्लस 1/c इक्वल टू c प्लस 1/a। c इधर लाओगे b माइनस सी, ये 1/a माइनस 1/c। तो बाबू इसको भी जब लिखोगे ना तो ये आएगा b माइनस सी और इसे आ जाएगा c माइनस a अपॉन a से। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों जब इसको इससे कंपेयर करोगे, यानी c प्लस 1/a इक्वल टू लिख लेना a प्लस 1/b, ये तीसरी इक्वेशन है। तो a इधर आएगा, क्या हो जाएगा c माइनस a, और 1/b माइनस 1/a ये आएगा। तो बाबू जब c माइनस a की वैल्यू निकालने जाओगे ना तो जानते हो क्या होगा, a माइनस b ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे भाई ए बी। यहां तक की कहानी समझो, धीरे धीरे कहानी आगे बता रहा हूं। देखिए हम सिर्फ आसान चीजें ही नहीं पढ़ना चाहते, हम मुश्किल चीजें भी पढ़ना चाहते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन 3 है। हमें तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए है। और यहां इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। और नीचे जब BC को AC और AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो C C स्क्वायर हो जाएगा, B B स्क्वायर, A A स्क्वायर, तो ये आएगा ABC का पूरे का स्क्वायर। थोड़ा और नजर दौड़ाओगे इस सवाल पे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है, कट जाएगा। 1/1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ABC का होल स्क्वायर जो है इक्वल टू 1 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ABC की जो वैल्यू आएगी उसके रूट इधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस 1। तो ऑप्शन ए इसका आंसर, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा। ध्यान रखना भाई, आप वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बार आपका आंसर इसमें +1 आएगा। अब लिख देंगे +1 आंसर है, जब इसका आंसर +1 नहीं प्लस माइनस 1 है, यही खेल क्या हो। और बच्चे वैल्यू पुट करके +1 लेके चले गए, जबकि उनको ये समझ ही नहीं आया कि यहां वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल। शुरुआत में ही ये बातें समझा चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चों ये एक बेसिक टर्म का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्या टर्म होती है। अगर a/b हुआ और b m/n हुआ, p/q हुआ, इस तरह से 3 टर्म दे रखी हो, रेशियो दे रखे हो 3 आपस में, तो मेरे भाई हम कर ये सकते हैं कि अगर ऊपर वाले से ऊपर वाला जोड़ेंगे ना तो नीचे वाले से नीचे वाला जोड़ दो, b प्लस है। अगर इसमें ये वाला जोड़ें तो नीचे वाले में ये जोड़ दो, तो भी ये रेशियो बराबर आएगा। p प्लस ए करें और q प्लस बी करें, अगर ये तीनों रेशियो बराबर है तो इनको आपस में जोड़ते रहोगे ना दो दो को, तो भी रेशियो बराबर आएगा ऊपर नीचे का। ये एक रेशियो का नियम है, ध्यान रखना। अगर मैं इनको घटाता चला जाऊं ऊपर नीचे दोनों जगह तो भी रेशियो सेम आएगा, ये रेशियो का नियम है। यानी अगर ये 3 फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं तो न्यूमरेटर का जोड़ और डिनोमिनेटर का जोड़, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जोड़, इनके भी अनुपात बराबर ही आएंगे। जी हर्ष भाई, कड़वी दवाई क्या करें, पिलनी पड़ेगी। हाँ जी, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। यहां पे अगर इसी कॉन्सेप्ट की नजर डाली जाए तो आप चाहो तो इनको आपस में जोड़ भी सकते हो, सबको जोड़ दो तो भी आंसर सेम आएगा, सबको घटा दो तब भी आंसर सेम आएगा। अब हम ऑप्शन में देख रहे हैं घटा रखा है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन से आंसर जल्दी निकल के आएगा। आइए मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है जो जिंदा है। तो एक काम करिएगा, इसमें से ये घटा देते हैं तो x माइनस वाई आया, तो नीचे भी घटाना, इसमें से जब घटाओगे तो ये माइनस ही माइनस, सी से सी कटा, बी माइनस ए आएगा नीचे। फिर ऐसे ही इसमें से घटा दो y माइनस जेड, तो इसमें से घटाओगे माइनस माइनस, ए से घटा तो सी माइनस बी। अब ये एक ही ऑप्शन में रखा है ऐसा रिलेशन ए में, तो वही मेरा आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन था, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बेसिक सवाल था और कुछ नहीं। मेरे दोस्तों अब आपका अलजेब्रा पूरी तरीके से खत्म हुआ, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। समझ रहे मेरी बात को? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद।